Okay, this video is related to the integral calculus के reduction formulas. There are 7 basic reduction formulas जो कि undergraduate के calculus का part होता है, तो उसके हम proofs इस video में करेंगे and then in the next video we will do the questions where we can use the reduction formula to solve them. ठीक है, तो पहला यहाँ पे जो हम करने जा रहे हैं वो हम कर रहे हैं साइन टू द पावर एन एक्स का इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन गिवन है कि ये होता है बाय यूजिंग द रिडक्शन फार्मूला, बट वी विल डू द प्रूफ ऑफ दिस. सो सॉल्यूशन इज लेट आई इज इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एन एक्स. ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं. सो आई विल बी इक्वल टू साइन टू द पावर एन को मैं एक ब्रेक कर दूँ. ठीक है, उसको ब्रेक इसलिए किया ताकि हम यहाँ पे स्टार्ट में इंटीग्रेशन बाय पार्ट करके इसका रिडक्शन फार्मूला निकाल सकें. और जहाँ पर एक दफ़ा रिडक्शन फार्मूला आ जाएगा तो फिर हम जब सवाल करेंगे जहाँ हमारे पास n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू गिवन होगी 4, 5, 6 कुछ भी, फिर हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे. फिर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं करेंगे. अभी हम प्रूफ करने के लिए इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर रहे हैं. ठीक है, u इंटू वी के तहत करके कर रहे हैं. सो आई विल यूज़ अगेन माई मेथड कि इनमें से एक हमारा बन जाएगा, मैं इसको ले रही हूँ साइन टू द पावर n माइनस 1 x का मैं लूँगी डेरिवेशन और साइन x का मैं लूँगी इंटीग्रेशन. ठीक है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या बन गया, दैट इज़ जो माइनस कॉस x, और जो साइन टू द पावर n माइनस 1 का डेरिवेशन बन गया मेरा n माइनस 1 इंटू साइन टू द पावर n माइनस 2x, राइट. और साइन का डिफ्रेंसिएशन इज़ कॉस x. तो अब हम किस तरह मूव करेंगे, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस इंटीग्रेशन साइन के साथ इसको करेंगे. तो ये हमारा बन जाएगा माइनस साइन टू द पावर n माइनस 1x इंटू कॉस x. फिर माइनस इंटीग्रेशन के बाद हमने ये वाला मूव करना है, यानी कि माइनस कॉस x विल बी मल्टीप्लाई विद n माइनस 1 इंटू साइन n माइनस 2x इंटू कॉस x dx. ठीक है, ज़रा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिख लेते हैं. तो ये हो जाएगा माइनस कॉस x को पहले लिख लिया मैंने, साइन n माइनस 1x लिखा है. फिर उसके बाद अच्छा, अब माइनस और माइनस 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 क्या हो गया, प्लस हो गया. n माइनस 1 इज़ लाइक अ कोफिशिएंट बाहर निकाल लिया मैंने. इंटीग्रेशन में मेरे पास क्या बच जाएगा, साइन n माइनस 2x इंटू कॉस स्क्वायर x dx. अब यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x से रिप्लेस कर देंगे. तो मैं अगर सिर्फ इतना पार्ट आपके साथ पहले कर लूँ तो ये बन जाएगा, यानी कि साइन की पावर n माइनस 2x विल बी मल्टीप्लाई विद 1 माइनस साइन स्क्वायर x dx. ठीक है, तो ये पार्ट बन जाएगा साइन n माइनस 2 और दूसरा बन जाएगा व्हेन दिस विल बी मल्टीप्लाई विद दैट वन इज साइन nx. ठीक है, ये एक चीज़ आ गई और एक ये चीज़ आ गई. अब हम ओवरऑल इस वाले को पूरे को लिखते हैं. सो दैट विल बी i इज़ इक्वल्स टू माइनस कॉस x साइन n माइनस 1x माइनस प्लस हो गया था n माइनस 1, इंटीग्रेशन का साइन आ गया हमारे पास, और इंटीग्रेशन साइन के साथ यहाँ पे एक दफ़ा आ जाएगा आपका साइन की पावर n माइनस 2, साइन की पावर n माइनस 2 x dx, और एक दफ़ा आपके पास प्लस n माइनस 1 के इंटीग्रेशन साइन के साथ आ जाएगा हमारे पास. वापस से देखें, माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस होना चाहिए था. ठीक है, यहाँ माइनस होना चाहिए था, और ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर स्क्वायर था या n था, साइन n था, साइन nx dx. ठीक है, नाउ सी द क्वेश्चन हियर आई हैव टेकन कि i इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन nx. ठीक है, तो इस चीज़ को मैं सब्स्टिट्यूट इस जगह पे कर सकती हूँ कि दैट इज़ सेम एज़ i, राइट. सो इसकी जगह मैंने i से रिप्लेस किया
तो आई विल बी इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ एक्स साइन एन माइनस एक्स 1x प्लस n माइनस 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन n माइनस 2x dx। और यहाँ माइनस साइन था एज यू हैव जस्ट डिस्कस, माइनस n माइनस 1 इंटू आई। अब ये वाली चीज़ को मैं लेफ़्ट पे ले गई, प्लस n माइनस 1 इंटू आई इज़ इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स साइन n माइनस 1x प्लस n माइनस 1 इंटू द इंटीग्रेशन ऑफ साइन n माइनस 2x dx। अच्छा, अब ज़रा इस वाले पार्ट को अलग सॉल्व कर लेते हैं हम। i प्लस एन आई माइनस आई, तो आई कैंसिल हो गया, तो सिर्फ एन आई बचा। तो आई विल बी इक्वल टू माइनस कॉस ऑफ एक्स साइन ऑफ n माइनस 1x अपॉन n और प्लस n माइनस 1 अपॉन n इंटीग्रेशन ऑफ साइन n माइनस 2x dx एंड हेंस इट इज़ प्रूव्ड। यही आपका जो है कॉस इंटीग्रेशन ऑफ n x का आपकी ये रिडक्शन फार्मूला है। ठीक है, इसी सिमिलर स्टेप पे मैंने कॉस का यहाँ पे सॉल्व किया है। इफ़ यू लुक ओवर हियर कि कॉस में आई को हमने वही ले लिया, कॉस की पावर nx लिया, फिर हमने वैसे ही ब्रेक किया n माइनस 1 इंटू 1 में, ये मैंने बाय पार्ट्स किया। बाय पार्ट्स करने के बाद जो है ये आंसर आ गया। यहाँ पे ये वाली चीज़ है, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट किया, इसको सिंप्लीफाई किया, n माइनस 1 इंटू दिस थिंग आ गया, और वही आई एन आई जो n माइनस 1 आई लेफ्ट पे गया, और सॉल्वर के बिल्कुल सिमिलर वे में ये रिडक्शन फार्मूला इसका आ गया। ठीक है, ओके। देन कम टू द tan nx का फार्मूला। इसका क्या बन जाएगा आपका, इसके लिए थोड़ा सा चले पहले हम इसको कर लेते हैं, वरना मुझे था कि मैं आपको पहले कॉट का दिखा दूँ और फिर आप इसको उससे ज्वाइन कर लें, लेकिन कोई बात नहीं, इसके बाद कॉट को आपको दिखा देती हूँ। लेट आई इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan nx dx। ठीक है, अच्छा देखें, जैसे हमने साइन और कॉस में इसको ब्रेक किस में किया था, यानी n माइनस 1 और यहाँ पावर 1 में किया था, क्योंकि वो ऐसे ही सॉल्व हो रहा था। ठीक है ना, लेकिन डिपेंड करता है किस में हमने कैसे करना है। इसमें हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे, दिस इज़ गोइंग टू बी ब्रेक एज tan n माइनस 2x इंटू tan स्क्वायर एक्स dx, क्योंकि वो इस तरह से बाय पार्ट में भी सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं i इज़ इक्वल्स टू, कैन आई राइट दिस थिंग एज सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो मेरा क्या बन जाएगा, tan n माइनस 2x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स, देन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan n माइनस 2x dx। ठीक है, दो इंटीग्रेशन हो गई। मैंने इस वाले को रिप्लेस कर दिया सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 से, और फिर इसको tan n माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास दो टर्म्स आ गई। अच्छा, इन दो टर्म्स में लेट्स चेक दिस पार्ट, कौन सा वाला पार्ट, इसको हम चेक करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ tan n माइनस 2x इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स dx। ठीक है ना, तो देखें, अगर मैं कहती हूँ कि लेट u इज़ इक्वल्स टू tan x, अगर डिफ्रेंसिएशन लें du इज़ इक्वल्स टू tan x, डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी, सेकेंड स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका इस वाले का जो ये tan x है, इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है। तो जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलरेडी मौजूद होता है तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाती है, आप सिंपल उस फंक्शन की पावर को एक एडअप कर देते हैं। ठीक है ना, और वो उसका इंटीग्रेशन हो जाती है। राइट, ये हो गया। और जो ये वाला था पार्ट, ये मेरा एज इट इज़ आ गया। सो i इज़ इक्वल्स टू 10 की पावर n माइनस 1x ओवर n माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan n माइनस 2x dx, और यही इसका फाइनल आंसर है।
ठीक है। सिमिलर स्टेप्स पे आपने यहाँ पे भी देखना है कि कॉट का भी बिल्कुल ऐसे ही करना है। कॉट वाले को मैंने n-2 और n में ब्रेक किया, ठीक है ना। फिर कॉट इज़ सेम एज कोसेकेंट स्क्वायर -1, दोनों मल्टीप्लाई हुए, ये इसकी बन रहा है, तो इसका मतलब है इसी फंक्शन का मैं यहाँ पे सिंपली इस फंक्शन के साथ जो है पावर में +1 कर सकती हूँ, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, ठीक है ना। ये रूल था इंटीग्रेशन का, आपको सबको पता होगा, एंड हेंस इट इज़ प्रूफ। नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर सीकेंड और कोसेकेंट का अगेन आपका जो है वो ऑलमोस्ट किस तरह का होगा, सेम मेथड होगा, ठीक है। तो कोसेकेंट करने के लिए ऑलराइट, सीकेंड और कोसेकेंट करने के लिए अभी यहाँ पे मैंने आपके साथ करने जा रही हूँ सीकेंड का, लेकिन कोसेकेंट का जो है मैंने ऑलरेडी कर दिया, ये भी मैं करती हूँ आपके साथ। लेकिन अब हम उल्टा चलते हैं, हम पहले कोसेकेंट के स्टेप देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम खुद भी ट्राई करेंगे, ठीक है। आप भले वीडियो पॉज करके सीकेंड करिएगा और फिर मेरे स्टेप देखिएगा। कोसेकेंट का हमने ये प्रूफ करना है, ये कोसेकेंट स्क्वायर था, इसको भी हमने n-2 और 2 में ब्रेक किया, u इंटू वी की हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट किया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट करके जो आपके पास वैल्यूज़ आई हैं, 2 आ गई हैं यहाँ पे, इनको हमने जो है बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हमने साइन और कॉस के लिए किया था, ये n-2 ये ऐसे रहेगा, इस वाले की जगह i लग जाएगा, ये लेफ़्ट पे जाएगा और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ आपने यहाँ पे सेकेंड के लिए करना है। इसकी आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर लेगा और उसके बाद इस पे काम कीजिएगा इसी तरह से। तो इसकी क्या बन जाएगी सॉल्यूशन, हम यहाँ लिखते हैं लेट i इज़ इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर n dx, ठीक है। इसको हम ब्रेक करते हैं सेकेंड n-2x इंटू सेकेंड स्क्वायर x dx में। इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे आप इसको, ठीक है। इसको u ले लिया, इसको v ले लिया, फिर उसके बाद आपने इधर ओके यहाँ मैंने सेकेंड स्क्वायर लिखा, इसका इंटीग्रेशन किया, इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा आपका 10x, और जो यहाँ पे सेकेंड n-2 था इसका बन जाएगा डिफ्रेंशिएशन n-2 इंटू सेकेंड n-2 -1 विच इज़ -3x, और सेकेंड का फर्दर क्या बनता है सेकेंड x 10x, ठीक है। और इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट में दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, सो दैट वुड बी 10x इंटू सेकेंड n-2x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन साइन के बाद इनकी मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपकी बन जाएगी n-2 इंटू 10, और 10 मेरा बन जाएगा 10 स्क्वायर x, और सेकेंड n-3 इंटू सेकेंड की पावर 1 मेरी बन जाएगी सेकेंड n-2। अब ये मेरा आ गया फाइनली i इज़ इक्वल्स टू 10x सेकेंड n-2x माइनस n-2, और इंटीग्रेशन का साइन लगाया, सेकेंड n-2x इंटू 10 स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ सेकेंड स्क्वायर x -1, ठीक है। फिर आपने जो है इसको वही काम करना है, यानी कि 10x सेकेंड n-2x माइनस n-2 था हमारे पास n-2, और ठीक उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, n-2 कीजिएगा आप, और फिर उसके बाद ये आपका सेकेंड बन जाएगा सेकेंड nx, और दूसरा आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गया n-2, ये आपके पास बन जाएगा सेकेंड n-2x dx, ठीक है। अब आपने इस पे जो है
वो यहाँ पे इस वाले को हम क्या ले लेंगे, दैट इज़ सेम एज़ इक्वल्स टू आई, और ये लेफ़्ट साइड पर जाएगा। तो लेफ़्ट साइड पे जाके ये आपका बन जाएगा आई प्लस n माइनस 2i इज़ इक्वल्स टू 10x सीकेंड n माइनस 2x माइनस, बल्कि प्लस हो जाएगा n माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड n माइनस 2x dx। इस वाले को सिंप्लीफाई कर दिया आपने, ये सिंप्लीफाई होकर आपका क्या बन जाएगा, i प्लस एन आई माइनस 2i, सो दैट इज़ एन आई माइनस आई कॉमन आया n माइनस 1, तो n माइनस 1 सबसे डिवाइड हो जाएगा, सो i इज़ इक्वल्स टू 10x सीकेंड n माइनस 2x ओवर n माइनस 1 प्लस n माइनस 2 ओवर n माइनस 1 इंटू सीकेंड n माइनस 2x dx। तो ये आपका प्रूफ हो